बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन करम, मैंने आपको बताया था कि इंसानी जिस्म जो है मुख्तलिफ किस्म की जो रतूबतें हैं इंसानी जिस्म में, जैसे सौदा है, सफरा है, बलगम है, इसकी ज़्यादती से बीमारी होती हैं। जो अब मैं इलाज लेके आया हूँ, खांसी का इलाज है। 2 इलाज पहले बता चुका हूँ आपको, बलगमी खांसी और सफरावी खांसी। तो आज जो इलाज है यह है सौदावी मिजाज खांसी का इलाज। सौदावी मिजाज नाज़रीन करम, ये इलाज नंबर 3 है खांसी का। तो इसमें जो है चेहरा जो है इंसान का सुर्ख होता है, कब्ज होता है, सुर्ख पेशाब आता है। अच्छा, इंसान जनूनी होता है, नफ्सियाती मरीज टाइप का होता है, गुस्से का इजहार करने वाला होता है। ठीक है, उन लोगों की खांसी है, टेंशन, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज, एंग्जाइटी वगैरह, ये जो मरीज हैं वो सब सफराती सौदावी मर्ज जो है इसका शिकार होते हैं, तो उनकी खांसी है। नाज़रीन, ये खांसी जिस्म में सौदा जो है ना उसके बढ़ जाने से होती है। ये किसी भी मौसम में हो सकती है। ज़्यादातर सौदा मिजाज वहमी, शकी, नफ्सियाती, टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी के शिकार लोग जो है ना इसमें मुब्तला ज़्यादा होते हैं। और ये अफराद, सबसे खास निशानी ये अफराद जनूनी होते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसमें मुब्तला अफराद का जो चेहरा जो है वो सुर्ख होता है, पेशाब का रंग जो है सुर्खी माइल होता है, जिस्म में खुश्की ज़्यादा होती है, कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती है, पेट में हर वक्त गैस भरी रहती है, दिल बहुत ज़्यादा बात में बात पर धड़कना शुरू हो जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं, लेकिन बहुत डरपोक किस्म के लोग होते हैं। ठीक है। अच्छा, नब्ज़ जो है, नब्ज़ इनकी बहुत तेज़ चलती है, जिस्म हर वक्त गर्म रहता है और बलगम बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसका इखराज जो आसानी से नहीं होता, मुश्किल से खारिज होता है। अव्वल तो निकलता ही नहीं है, निकलता है तो बहुत मुश्किल से और दिक्कत से निकलता है। नाज़रीन किराम, ये इलाज सिर्फ सौदा मिजाज के जो खांसी है उसको फ़ायदा करता है। लिहाजा वीडियो में बताई गई अलामात का शिकार लोग ही जो है ना अगर इसे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला वो 100% कामयाबी और फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है, सौदा के सबब जितने भी दीगर अमराज जो है ना वो जो लोग इस्तेमाल करेंगे खांसी का, वो भी इससे गारत हो जाते हैं। यानी सौदा की वजह से नफ्सियाती टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, जनून जिन शख्स को है तो वो उनका ये खांसी तो दूर होगी, इनके वो अमराज भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस नुस्खे से दूर कर देगा। तो लिहाजा जो लोग इस नुस्खे से अपने अलामत को मैच कर लें और उनके मिल जाएं तो वही नुस्खा बनाएं, इसे लाजमी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला उनको दवा फ़ायदा देगी। और कोई भी चीज़ जो है ना फ़ायदे शिफा के दरमियान हायल नहीं होगी। अपनी अलामत को मद्देनज़र रखकर ये नुस्खा बनाएं और इनसे फ़ायदा पहुँचाएं। और वो लोग जो बगैर देखे धपड़तोस और भेड़ चाल में नुस्खा बना लेते हैं, फिर हकीम साहब को भी गालियां देने शुरू करते हैं, नुस्खे को भी और तिब को भी बुरा करते हैं, इस तरह मत करें। मेरी बताई हुई जो अलामात हैं, लाजमी जब आप नुस्खा बनाएं तो उस अलामात को अपनी अलामात से मैच करें, तब ये नुस्खा बनाए तो 100% फायदा होगा। ये नहीं देखा खांसी का नुस्खा उठा रहा है, अरे भाई पूरी वीडियो देखो, उसके जुजियात देखो, देखो आपके मिजाज से मुनासिबत है कि नहीं है, तो नुस्खा बनाए। उसके बाद अगर आराम नहीं आता तब फिर मेरी गर्दन आपके लिए हाजिर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 100 में से 90% मरीज सही हो जाते हैं। अगर आप मैच करके बिलमिसल दवा बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी ना। अगर आप नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें, नुस्खा क्या है, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है और इंशाल्लाह ताला फायदा 100% होगा। गुले बांसा, बांसे का फूल अगर ना मिले तो बरगे बांसा, यानी गुले बांसा या बरगे बांसा आपने 75 ग्राम लेना है। गुले बनफशा, बनफशा के खुश्क फूल 50 ग्राम लेने। सौंफ 30 ग्राम लेनी है। तीनों चीजों को मिला के बारीक कूट लें, छान लें, कपड़ छन कर लें। कपड़ छन यानी कपड़ छानने का तरीका एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, नया जो मेरे नाज़रीन है वो उस तरीके को फॉलो करें, देखें वीडियो को, तो उन्हें कपड़ छान करने का तरीका मिल जाएगा, बारीक बूटी को बारीक तरीके करने का। तो लिहाजा कपड़ छान करें, सफूक को संभाल लें। दवा आपकी तैयार है। इस्तेमाल करने का तरीका है, आधा चाय का चमचा सुबह, दोपहर, शाम को, ग़िज़ा के 1 घंटे बाद, मुसलसल शिफा होने तक, जब तक आराम नहीं होता, खांसी जान नहीं छोड़ देती, उस वक्त तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बेहिसाब दुआएं देंगे और बहुत जल्दी शिफा होगी। बच्चों को अगर ये दवा दें तो मिकदार जो है दवा की आधी कर लें। और जो लोग शदीद बीमार हो तो 3 के बजाय 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हकीम लाडला को सब्सक्राइब करें। जैसे मैं कहा करता हूँ, उसका बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। अल्लाह हाफिज़।